जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इजी क्लासेस। इसके पहले हम लोगों ने 8.4 का चौथा नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था कि चौथा नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो है वो जनरली अभी तक हम लोगों ने जितना भी फार्मूला पढ़ा है 8.1 से लेके 8.4 तक का, 8.4 तक का जितना भी फार्मूला पढ़ा है उस सारा का सारा फार्मूला जो है वो 8.4 के पांचवा नंबर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। और 8.4 का जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है वो जो है वो आगे चल के 11th क्लास का आर एस अग्रवाल के बुक में सारा यही ट्रिगो का क्वेश्चन डाला हुआ है। आर एस अग्रवाल का जो बुक है, आर एस अग्रवाल का जो बुक है उसमें 11th क्लास में जो ट्रिगो का क्वेश्चन है उसमें सारा का सारा क्वेश्चन जो आपको मिल जाएगा वो 8.4 का पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वहां से जो स्टार्ट हुआ है। जो पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है उसमें जो है वो आर एस अग्रवाल में उसमें स्टार्टिंग में आपको पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है 8.4 का पांचवा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पांचवा नंबर में जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो है एक क्वेश्चन हर साल जो होता है वो 10वां का एग्जाम में आता ही आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको जो है इसी में आपका जो है वो इम्तिहान यानी परीक्षा हो जाता है। इसी में आपको परीक्षा ले लिया जाता है यही क्वेश्चन के माध्यम से कि आप ट्रिगो में कितना सक्षम है, आप ट्रिगो में कितना क्या कर सकते हैं, आपको ट्रिगो में अभी तक कितना क्या समझ में आया, यही क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। तो 8.4 तक हम लोगों ने देखा था कि ये फार्मूला 3 फार्मूला 8.4 में हम लोगों ने, अब इसके आगे ट्रिगो में फार्मूला 10वां में नहीं है। ठीक है, इसमें लेकिन एक चीज और है कि टेन थीटा को जो है वो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोट थीटा को जो है बिल्कुल इसका उलट कर देना है यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मतलब जहां पे भी अगर टेन थीटा लिखा हुआ हो तो हम उसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और जहां कॉट थीटा लिखा हो उसको हम लोग कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि इसमें कहाँ किस टाइप का क्वेश्चन है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन उतना ज़्यादा टफ नहीं है। बस आपको होना चाहिए कि आपको सारा जो चीज़ है, जितना भी चीज़ हम पढ़ाए हैं, जितना भी पहले फार्मूला बताए हैं, उसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला को हम कहाँ अप्लाई करेंगे। और जो जेन्युइन बात है कि आपको जो है वो एलसीएम का जोड़ वगैरह थोड़ा वगैरह आना चाहिए। वो जोड़ वगैरह एलसीएम कैसे लिया जाता है, उसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह उसको कैसे किया जाए वो आपको जानकारी होना चाहिए। अब ज़्यादा लेट टाइम लेते नहीं, कैसे उसको सॉल्व, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौशिक कौशिक पहला नंबर क्वेश्चन, कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हमको करना क्या है कि हमको ये देखिए, इसका दो साइड होता है एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये हो गया आरएचएस साइड। इसका दो साइड है, एक एलएचएस है एक आरएचएस है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, आप या तो एलएचएस से चलिए या तो आरएचएस से चलिए। किसी एक तरफ से आपको चलना है और दूसरे तरफ वाले को ला के दिखा देना है कि हम इस तरफ से चले, मतलब एलएचएस साइड से चल रहे हैं, आगे बना रहे और मेरा यहाँ पे आरएचएस आ जाना चाहिए। ये प्रूव कर देना है कि हाँ एलएचएस से चले और आरएचएस को हम दिखा दिए, शो कर दिए, मतलब ये पोर्शन आ गया। तो बेसिकली जो होता है सब कोई लगभग होता है सो एलएचएस से चलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एलएचएस से ही चलिए, वैसा कोई जरूरी नहीं है, क्या कोई नियम नहीं है। आप आरएचएस से भी चल सकते हो और एलएचएस को ला सकते हैं। लेकिन जनरली होता है किसी भी चीज को तोड़ना आसान है, फिर उसको जोड़ के उसे बना देना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसको हम तोड़ के इसमें ले आएंगे, लेकिन इसमें हमको जोड़ के फिर इसमें लाने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए जनरली आप लोग भी चलिएगा तो एलएचएस से ही चलिएगा। एलएचएस मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वाम पक्ष और दाया पक्ष। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एलएचएस से। एलएचएस से क्या होता है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज बता देते हैं कि पांचवा नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आप एक बात जो है वो माइंड में ऐसे बैठा लीजिए, एक बात ऐसे बैठा लीजिए कि आपको कहीं भी दिखे तो कोई भी चीज को आप पहले साइन और कॉस में बदलिए, साइन थीटा या कॉस थीटा में बदलिए।
उसको तुरंत साइन थीटा और cos थीटा में, अगर कोई दूसरा फैक्टर में तो उसको साइन थीटा और cos थीटा में बदलिए। इससे फायदा ये होगा कि आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन अब कहाँ जा रहा है और कैसे बन रहा है, और ये थोड़ा आसान भी हो जाता है बनाने के लिए। ठीक है, तो आप ट्रिगो में जहां भी इस टाइप का प्रूव करने वाला क्वेश्चन आएगा तो आप हर एक लगभग क्वेश्चन में आपको जो है वो पहले उसको साइन और कोस में आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम भी इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। 8.1 में ही देखे थे, देखिए कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। तो हम इसको कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ठीक है, 1/साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए कॉट थीटा हम अभी बताएं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस बाय साइन कॉट हो जाता है, कॉस बाय साइन कॉट हो जाता है। अब क्या करना है, देखिए दोनों का नीचे में साइन साइन आ गया। अब हम यहाँ साइन को एलसीएम ले लेते हैं, इसका होल स्क्वायर है, सॉरी होल स्क्वायर भी चलेगा साथ में। चलिए इसका साइन थीटा को हम एलसीएम ले लिए, साइन थीटा को एलसीएम ले लिए तो ऊपर में बच गया साइन से साइन कट गया एक बार में, एक को एक से गुना करेंगे एक, माइनस साइन से साइन कट गया एक बार में, उसको एक को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर चल ही रहा है ना। चलिए अब इसको आगे बनाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये होल स्क्वायर जो है ये दोनों में बांट देते हैं। ये होल स्क्वायर पूरा होल पे है, मतलब पूरे पे है, तो इसको क्या करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को भी होल स्क्वायर दे देते हैं और साइन थीटा को भी होल स्क्वायर दे देते हैं, मतलब ये इसमें भी बटेगा और इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको डाल देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। कर दिए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय, अब इसको देखिए इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब साइन थीटा गुने साइन थीटा, तो साइन थीटा का 2 टाइम्स करेंगे हम तो हो जाता है वो साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक हम लोग कर दिए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया और साइन थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा, अब इसको हम यहां बनाते हैं। देखिए इसको हम ऊपर वाले को उसी तरह रहने देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये जो चैप्टर है, ये जो 8.4 का जो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, 5वां नंबर, इसमें हम आपको 8.4 में ही बता दिए थे कि इसमें आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। सेल्फिश बनना पड़ेगा का कहने का मतलब है कि हम क्या ऐसा करें जिससे हमको यहाँ फायदा हो जाए और उस चीज हमको आ जाए। देखिए हमको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। हम सॉल्व भी करेंगे और साथ में इधर वाले को भी देखते जाना है कि हमको लाना क्या है। तो देखिए ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा तो मेरा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको नीचे वाला 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, नीचे वाला 1 प्लस कॉस थीटा लाना मतलब नीचे में ही हमको कुछ ना कुछ बदलाव करना होगा। अब देखिए क्या बदलाव करते हैं, सो देखिए इसको, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, उसका होल स्क्वायर है तो 2 बार है, मतलब इसको हम 2 बार लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 8.4 में हम पहले बताए थे, इसके पिछले वाले वीडियो में। आप आज का क्लास अगर कर रहे हैं डायरेक्ट तो इसके पहले 4 क्लास और हो चुका है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको जाके आप पहले देखिए, उसके बाद आज का क्लास बढ़िया से समझ में आएगा। अब देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। चलिए अब हम वहां पर लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हटा देते हैं और इसके जगह पर लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको उसी तरह रहने देते हैं। देखिए अब जो है एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब कभी भी कोई फॉर्मेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो तो उसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी
और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ 1 है, 1 का हम स्क्वायर लिखते हैं। चलिए 1 का अगर हम स्क्वायर लिखें क्या फर्क पड़ जाएगा, एक को हम 1 का स्क्वायर लिखें, 1 पर पावर 10 लिखें तो 1 का 1 ही रहेगा। एक को अगर हम 2 बार गुना करें, एक को 10 बार गुना करें, एक को 20 बार गुना करें तो 1 1 ही रहता है। तो 1 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि इसको हमको इस फार्मूला में बैठाना है। तो 1 का स्क्वायर लिख दिए और इसको देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर वाले को उसी तरह छोड़ देते हैं और इसको कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी ए है और ई बी है। तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा और एक हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखे एक प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा आरएचएस आ चुका है, ऊपर का 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। अब देखिए एगो ई 1 माइनस कॉस थीटा और ई 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। अब देखिए ये आ गया घूम फिर के, ये हो गया प्रूव्ड, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, ये प्रूव हो गया। इसी तरह से हमको फायदा देखना है। देखिए ये जो फार्मूला है इसमें ज्यादा कुछ फार्मूला याद नहीं रखना है आपको। जो 8.4 में बनेगा इस टाइप का एक फार्मूला आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच बीच में कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक बार ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में खाली क्या करना है, ये प्लस 2ab के जगह खाली हो जाएगा माइनस 2ab। बस यही दो फार्मूला 8.4 में आपको और पर जरूरत पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं। इतने से आपको बन जाएगा ये। खाली आपको देखना है कि हमको फायदा कहां से हो रहा है, फायदा कैसे हो रहा है, बस फायदा देखिए और उसको बनाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलिए 5वां का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, कॉस ए बराबर बराबर कितना होना है 2 सेक ए, 2 सेक ए, 2 सेक ए। अब ये हो गया मेरा एलएचएस और ये हो गया आरएचएस। चलिए अब हम लोग चलते हैं एलएचएस से, एलएचएस से चलते हैं और एलएचएस से चलते हैं। अब पहला नियम कि इसको साइन कोस में बदलना। तो ये भैया ऑलरेडी पहले से साइन कोस में है तो इसको बदलेंगे क्या, तो इसको बदलना नहीं है, इसको चुपचाप से इसी तरह छोड़ देना है। चलिए इसको इसी तरह से हम लोग छोड़ देते हैं, इसको लिख देते हैं। अब देखिए इसी तरह से साइन कोस में ही ऑलरेडी है। अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, जब समझ में आए, जब कुछ नहीं समझ में आए कि अब इसमें आगे क्या करें तो आराम से इसका खाली एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर हम इसका लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, एलसीएम इसका हो गया। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए एक बार में कट जाएगा, तो ई और ई कट गया तो यहाँ बचा खाली कोस ए। अब कोस ए और ऊपर में भी कोस ए है तो गुना हो जाएगा कोस ए गुने कॉस ए, ठीक, प्लस ई कॉस ए से कॉस ए कटा और 1 प्लस साइन ए नीचे है और 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है। चलिए तो इसको लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए और एक बार ई वाला 1 प्लस साइन ए लिखा गया और एक बार ई वाला जो बचा था सो वाला लिखा गया, लिखा गया ना। देखिए थोड़ा सा एलसीएम का जोड़ घटाव आप लोग जानना पड़ेगा। एलसीएम का जोड़ घटाव नहीं जानिएगा कि कैसे क्या होता है अलजेब्रा में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एलसीएम का जोड़ घटाव अलजेब्रा में आपको जानना होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए, इसको लिख सकते हैं कॉस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए लिख दिए प्लस इसको देखिए इसको जब 2 गो है तो इसको पूरा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये 2 गो के बदले लिख दिए होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ जाते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए। अब देखते हैं आगे। चलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस अब ई ए प्लस ई बी
अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन ए के स्क्वायर प्लस 2a और b, 2ab हो गया। चलिए अब इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से सजा देते हैं, इसको कॉस है और इसको रहने देते हैं उसी दिन। क्या किए कुछ नहीं किए, कॉस को पहले लिख के इसको ब्रैकेट में कर दिए, वही सेम टू सेम है, बस ये पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको ऊपर वाले को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 के स्क्वायर 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 और साइन ए यानी 2 साइन ए, ठीक है। चलिए बटे अब कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इसको इसी तरह से अभी छोड़ देते हैं, इसको इसी तरह से लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए इसको हम थोड़ा सजाते हैं, देखिए थोड़ा सा सजाते हैं, क्या करते हैं कॉस स्क्वायर ए, एक सेकंड करते हैं, ये एक को पहले कर देते हैं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू को पहले हम सजा देते हैं, बस सजा दे रहे हैं, एक को पहले कर दिए और कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और इसके साथ में प्लस कर दिए साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, हो गया। चलिए कॉस से 1 प्लस साइन ए कर दिए। अब इसके आगे यहां देखते हैं, कर दिए। अब देखिए, अब यहां देखिए, यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है, यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए हमको करना क्या है कि हमको 2 लाना है और वो भी सेक ए लाना है, 2 सेक ए लाना है। मतलब एक तो यहां हमारा है, एक तो यहां पर है, एक ये है ना जी, ये वाला एक पहले लिखे तो एक है और एक हमको और चाहिए, तब ना एक और एक जोड़ेंगे तब 2 आ जाएगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे 1, ठीक है, और प्लस 2 साइन ए उसी तरह से रहेगा, 2 साइन ए उसी तरह से रहेगा, हो गया। अब नीचे वाले टर्म को भी लिख देते हैं उसी तरह से, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अभी देखिएगा बाबू ये वाला जो है ना ये टर्म कट जाएगा, देखिए कैसे कटेगा सो, एक और एक 2 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए, हो गया। अब देखिए जब भी बोले थे कि कोई भी जैसे एकरो में 2 है और एकरो में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 को बाहर खींच के कर लेते हैं। तो 2 को कर लिए बाहर, तो 2 को कर लिए बाहर, देखिए तो 2 में 1 रहता है ऑलरेडी मल्टीप्लाई, अगर वहां से 2 ले लिए तो क्या बच गया 1, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 है, तो 1 यहाँ छिपल है तो ई 1 अंदर में बच जाएगा प्लस, और ई जो 2 बाहर आया तो यहाँ बच गया खाली क्या साइन ए। यहां भी एक छिपल है लेकिन एक को साइन ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा खाली साइन ए, तो वही लिख दिए साइन ए। चलिए बटे इसको लिखते हैं कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, हो गया। अब देखिए ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए कट गया ना, तो क्या बच गया 2 बटे कॉस ए। और बताए थे कॉस के उल्टा क्या होता है सेक, कॉस के उल्टा सेक, तो कोस को अगर हम उल्टा करेंगे तो वो लिखा जाएगा 2 सेक ए, हो गया प्रूफ। यानी LHS इक्वल टू, हो गया बाबू। एक क्वेश्चन मैथ का जरूर एकदम गारंटी आएगा ही आएगा 10th में, और एक एग्जाम में आएगा, और वो भी सबसे ज्यादा नंबर का एक क्वेश्चन ये वाला रहेगा, सबसे ज्यादा नंबर का एक क्वेश्चन यही रहेगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा आपका कोई भी बुक से, ठीक है। चलिए इसको देख लिया दूसरा नंबर, अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या, इसी चैप्टर में जो है ना, इसी क्वेश्चन में जो है 5वां नंबर क्वेश्चन में ही है कि आपको जितना भी फार्मूला है सारा का उपयोग इसमें करना होगा।
2 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया था। अब आता है कि तीसरा नंबर। तीसरा नंबर भी उसी तरह से करना है, साइन कॉस में उसको बदल दीजिएगा, एलसीएम उलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लीजिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए चौथा नंबर देखिए, सारा क्वेश्चन हम यहाँ नहीं बना सकते, सारा क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो मेरा वीडियो हो जाएगा 2 घंटा का, 2 घंटा का वीडियो हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम वैसा क्वेश्चन बताएंगे जो कुछ अलग हो, जिसमें कुछ अलग हो। तो जैसे हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 + sec बट्टे sec इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 - cos ए। और इसमें नीचे लिख भी दिया है, क्वेश्चन में लिख भी दिया है कि LHS और RHS ये दोनों साइड हो गया। अब हम बताए थे कि पहला ट्रिक का पहला रूल कहता है कि LHS से चालू करना है, LHS से चालू करना है। लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें बोलेगा कि LHS को अलग से सॉल्व कीजिए और RHS को अलग से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन में जो है उसमें दे दिया है कि LHS को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद RHS को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन के नीचे में हिंट लगा दिया है कि आपको LHS को अलग से सॉल्व करना है और RHS को अलग से सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले जो होता है हम LHS से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रूल था कि कोई भी टर्म हो उसको हमको पहले जो है उसको हमको साइन कॉस में तोड़ देना है। तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो देखिए इसको 1 + 1/cos से लिख सकते हैं, बटे इसको लिख सकते हैं 1/cos, इसको 1/cos से लिख दिए। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक है, ऊपर वाले का हम एलसीएम लेते हैं, cos आ गया, cos a + 1, एक से cos a बार में कटा, एक को ऊपर cos a को 1 से गुना किए तो 1 हो गया। ठीक है, बटे 1/cos a। अब यहाँ टर्म आ गया इस टाइप का, cos a + 1/, मतलब ये वाले टर्म में इसको भागा दे दिया है, मतलब इतने को इतने में भागा दे दिया है। अब देखिए कहीं अगर 7/3 लिखा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं 7/3, मतलब 7 में 3 से भागा को लगा देना है, यानी 7 में 3 को भागा दे देना है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ cos a + 1/cos a और उसके बटे में है 1/cos a, मतलब भागा 1/cos a। ठीक है, तो cos a + 1/cos a। अब भागा को जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बोले थे कि पैर इसका ऊपर हो जाता है और माथा नीचे हो जाता है, यानी कि cos a ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। अब देखिए ई cos a से ई cos a कट गया, मतलब ई LHS में आ गया cos a + 1, मतलब LHS आया। अब देखिए अब इसका हम RHS को सॉल्व करते हैं, यानी राइट हैंड साइड को। अब हमको लाना है cos a + 1, माइंड में रखना है। ठीक है, तो देखना है सबसे पहले फायदा देखना है, तो RHS में है sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। अब देखिए हमको फायदा देखना है, फायदा ये देखना है कि हमको cos a + 1 में आना है, मतलब cos में ही टर्म होना चाहिए, और यहाँ पर मेरा साइन है, तो साइन को एक काम करते हैं पहले cos में बदल देते हैं। तो साइन को cos में बदलते हैं, तो देखिए sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1, और cos स्क्वायर थीटा को उधर ले गया, यानी माइनस में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लिख देते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे 1 - cos a थीटा, यानी कि a। ठीक है, cos स्क्वायर a हो गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर a स्क्वायर और cos a का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस cos a का होल स्क्वायर बटे 1 - cos a हो गया। अब 1 का स्क्वायर माइनस a cos a का स्क्वायर, मतलब a और ये b, यानी a के स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a + b × a - b। a + b यानी a के जगह पर कितना है, 1 + cos a और 1 - cos a बटे 1 - cos a। देखिए ये माइनस वाला 1 - cos a, 1 - cos a कट गया, कितना गया 1 + cos a। तो देखिए यहाँ भी 1 + cos a, यहाँ भी 1 + cos a, इसलिए LHS = RHS।
थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना होगा, ठीक है। ये ट्रिगो चैप्टर है, ट्रिगो चैप्टर का ये लास्ट है आपका, मतलब ट्रिगो 10वां का एकदम लास्ट चैप्टर चल रहा है। इसके बाद आपका ट्रिगो खत्म हो जाएगा 10th में। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें थोड़ा अच्छा था, इसमें कुछ चेंजेस था, इसलिए इसको हम बताएं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कैसा क्या दिया हुआ है, तो देखिए 5वां नंबर जो है, 5वां नंबर भी आपका बन जाएगा, उसमें भी हिंट कर दिया है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है, छठा नंबर क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ कुछ क्वेश्चन है इसमें, कुछ नया है। तो नया है इसमें, तो इसमें क्या है पहला क्वेश्चन, 1 प्लस साइन है बटे 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है बटे 1 माइनस साइन है, इक्वल टू क्या प्रूव करना है, सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a हमको लाना है। तो ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वाम पक्ष दायां पक्ष। इसमें कोई तरह का हिंट नहीं दिया हुआ है, कोई तरह का इसमें हिंट नहीं दिया हुआ है, मतलब कि हमको LHS से चलना है। पहला रूल नंबर जो हम बताए थे, पहला रूल नंबर क्या होता है कि सबसे पहले जो है हमको LHS से चलना है। तो LHS से लेते हैं और हमको RHS को शो कर देना है, RHS को शो कर देना है, RHS को शो कर देना है, ठीक है। ये है। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है, अब स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है अब इसमें करे क्या। ये तो साइन में कोस में पहले से ही साइन में है, सर बोले थे कि इसको साइन कोस में चेंज करना है, तो ये तो ऑलरेडी साइन में है, अब इसको करेगा। तो जब कहीं आप फंस जाएं, जब कहीं आपको लगे कि अब नहीं समझ में आ रहा है इसके आगे, तो उसके आगे जो होता है एक टर्म आता है परिमेय, रेशनलाइज, परिमेयकरण यानी रेशनलाइज। इसमें क्या होता है, रेशनलाइज में क्या होता है कि देखिए कुछ मैथ को हम बनाने के लिए, मतलब कुछ उससे निकालने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, कुछ को जोड़ देते हैं, कुछ घटा लेते हैं, मतलब अपना फायदा के हिसाब से उसमें कुछ हम करते हैं। तो जैसे इसमें क्या करेंगे, देखिए रेशनलाइज करने का भी नियम होता है कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए ये 1 प्लस साइन है इसी तरह होगा, और 1 माइनस साइन है, इसको तो इसी तरह लिख दिए। अब एक बात बताइए कि इसको हम अगर लिख दें 1 माइनस साइन ए से इसको गुना, माइनस में 1 प्लस साइन ए से इसको हम गुना कर दें और 1 प्लस साइन ए से हम इसको भागा दे दें, इसमें कुछ चेंजेस होगा? कोई चेंजेस नहीं। इसको काट देंगे, कट गया, फिर घूम फिर के वही आ गया। लेकिन हम इसको जो लिखे हैं, इसको फायदा के लिए, क्योंकि हमको रूट से इसको बाहर निकालना है, रूट से बाहर निकालना है। बिना रूट से जब तक कि बाहर नहीं निकलेगा तब तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना है। तो रेशनलाइज का नियम होता है, अगर आप ऊपर वाले टर्म को रेशनलाइज कर रहे हैं तो उसका साइन बदल जाता है। जैसे अगर आप 1 प्लस साइन ए का रेशनलाइज करिएगा तो आपको 1 माइनस साइन ए से गुना करना पड़ेगा और 1 माइनस साइन ए से भागा देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप नीचे वाले टर्म का रेशनलाइज कर रहे हैं, नीचे वाले टर्म को रेशनलाइज कर रहे हैं, तो नीचे वाले टर्म को अगर रेशनलाइज करें तो 1 माइनस साइन ए है, तो हम यहाँ पर उसका साइन बदल देंगे, यानी 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए से भागा, यानी साइन ए से गुना साइन ए से भागा। जैसे 7/3 है, इसको अगर हम 3 से गुना कर दिए और 3 से भागा दे दिए तो इसमें क्या अंतर हो जाएगा? कुछ नहीं अंतर होगा। देखिए ये 3 और ये 3 कट गया, फिर तो घूम फिर के 7/3 आ गया ना। तो इसको हम कुछ शो करने के लिए, बढ़िया शो करने के लिए, इसको हम आगे निकालने, इसको रूट से बाहर निकालने के लिए हम इसको 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है इसको रेशनलाइज कर दिए। इसको ब्रैकेट में आप लोग लिखते जाइएगा कि यहाँ पे रेशनलाइज कर दिए, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, ये 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 बार है होल स्क्वायर। और इन नीचे वाले टर्म को देखिए, ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कौन से फॉर्मूला में होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a इसमें क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a हो गया। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक चीज करते हैं, यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, नहीं 2 बार है, तो ये रूट अंडर है, ये दोनों के लिए, ये रूट अंडर दोनों में है। साइन ए का होल स्क्वायर बटे रूट अंडर, इसको हम अलग अलग कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हो गया। अब देखिए ये रूट अंडर, इसके ये रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का रूट अंडर है ना। तो रूट अंडर को हटाने के लिए जब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट
कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, मतलब 2 के बदले 1 बाहर आ जाता है, तो एक बार इसको लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए, रूट इसका हट गया, बटे आप देखिए इसको रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हम बोले थे कि ये जो तीन फार्मूला है ना, ये 3 फार्मूला से आप कम से कम नहीं तो कम से कम 10 फार्मूला बना सकते हैं, 15 फार्मूला बना सकते हैं। इसके पिछले वाले क्लास में हम सारा बताए थे कि कैसे इसका फार्मूला बनता है और कैसे इसमें कितना कितना फार्मूला बनता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो देखिए कॉस स्क्वायर ए को इधर रखते हैं और 1 और साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाते हैं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना बराबर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, इतना बराबर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए ये 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बटे, अब देखिए रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए है, यानी इसको लिख सकते हैं कॉस ए गुने कॉस ए, कॉस ए गुने कॉस ए 2 बार लिखें। ठीक है, चलिए 1 प्लस साइन ए बटे 2 कॉस ए के बदले में 1 बाहर आ जाएगा और इसका रूट हट जाएगा, 2 कॉस ए के बदले में 1 कॉस ए बाहर आ जाएगा और इसका रूट जो है वो हट जाएगा। अब ये हो गया 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब देखिए हम लोग का आंसर आने वाला है। अभी जो कॉस है ये दोनों वास्ते है, ये कॉस ए जो है वो दोनों के लिए, एक के साथ भी कॉस ए है और इस साइन ए के साथ भी कॉस ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब देखिए हमको लाना क्या है, सेक के, तो सेक के लाना है, तो देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस के उल्टा सेक, यानी कि इस सेक ए को 1 बाई कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, टेन ए। देखिए LHS से चले RHS आ गया, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS हो गया, ये बन गया। चलिए इसी तरह से हो गया छठा नंबर भी कंप्लीट हो गया। एक 7वां नंबर भी देख लेते हैं, और 7वां नंबर हम बना देते हैं, उसके बाद जितना भी है उसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये तो बनेगा ही बनेगा, इसमें दिमाग लगाइएगा तो ये तो बनेगा ही बनेगा, ये क्वेश्चन जितना इसमें दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो भी पिछला हम पढ़े हैं उस पर भी आपका कमांड बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा फार्मूला को माइंड में रखिए, तो ये सारा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लेकिन यही होगा कि ये बना लेंगे तो इसके पहले का जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसका जो है क्लियरेंस बहुत अच्छे से हो जाएगा, मतलब उसमें हल्का सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं इसका 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 7वां नंबर क्वेश्चन में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। हमको टेन थीटा लाना है, टेन थीटा लाना है, मतलब दिमाग में एक चीज़ बैठ जाता है, दिमाग में शक से बैठ जाता है कि टेन थीटा आना है, मतलब साइन ऊपर में है नीचे कॉस में है, मतलब जो मेरा आंसर लास्ट में आना चाहिए उस साइन थीटा बटे कॉस थीटा आना चाहिए, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ गया, मतलब मेरा आंसर बन गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखिए इस साइन थीटा है माइनस 2 साइन क्यू थीटा है, -2 साइन क्यू थीटा है। देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसमें से हम साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा को कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, जैसे साइन थीटा यहाँ भी है, साइन 2 साइन क्यू थीटा है, मतलब साइन क्यू थीटा मतलब साइन थीटा गुने साइन थीटा गुने साइन थीटा, एक में 3 बार साइन थीटा गुना में है, तब ये हुआ साइन क्यू थीटा। तो एक साइन थीटा हम बाहर कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया 1, कुछ नहीं तो 1 माइनस 2। अब यहाँ पर 3 गो साइन थीटा था, ओकरा से एगो बाहर ले लिए, तो ये कितना बच गया साइन स्क्वायर थीटा बच गया। इसी तरह से इससे कॉस बाहर ले लेते हैं, कॉस थीटा बाहर ले लिए, अब इसमें क्या बच जाएगा 2, और यहाँ कॉस क्यू थीटा है, मतलब कॉस थीटा 3 बार है,
3 बार है तो 1 बाहर लेनी है, तो यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। अब देखिए कुछ कुछ जो है वो फॉर्मेट अभी से शो कर रहा है, अभी से ही इसमें दिख रहा है कि ये टेन थीटा आने वाला है। कैसे आएगा, तो इस साइन बटे कॉस बचेगा तो ये 10 आ जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इसका कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसको काटने का प्रयास करते हैं कि तुम भैया कट जाओ तो मेरा आसान हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, देखिए एक काम करते हैं, 2 को उसी तरह से रहने देते हैं। अब यहां से फार्मूला लीजिएगा, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये प्लस में यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हम थीटा लिख दिए, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। इसको क्यों लिखे, क्योंकि कटेगा नहीं ना, कटेगा नहीं, कॉस में है यहाँ साइन में है, या तो हमको इसको कॉस में बदल देना होगा या तो हम इसको साइन में बदल दें। तो 2 में से एक काम करें, या तो ऊपर वाले को हम कॉस में बदल दें या तो नीचे वाले को साइन में बदल दें। तो हम नीचे वाले को साइन में बदल दिए। अब देखते हैं आगे, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए ये 2 को गुना करेंगे तो 2 1 के साथ भी गुना होगा और 2 साइन स्क्वायर थीटा के साथ में भी गुना होगा, तो 2 गुने 1 2 माइनस 2 गुने साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ई जो है माइनस में 1 बाहर है ना। अब चलो देखो साइन थीटा बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो 2 में से 1 जाएगा, 2 रुपया में से 1 रुपया खर्चा, तो 1 रुपया बचा और ये माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक जैसा हो गया, ये और ये आराम से कट जाएगा। अब यहाँ बच गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया, टेन थीटा मेरा आ गया ना। तो इसी तरह से देखिए सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आपका जो क्वेश्चन होता है उसका जैसे स्टार्टिंग होता है उसमें खुद लगने लगता है कि ये बनेगा कैसे और इसमें क्या करेंगे आगे और क्या नहीं करेंगे जिसके द्वारा ये बन जाएगा और कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे। और अब लगभग क्वेश्चन तो हम बना दिए हैं, अब जो भी क्वेश्चन है वो सारा सिमेट्रिक है, मतलब ऐसा है कि आपका बन जाएगा, जो भी है सेम टू सेम इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है उसको आप लोग बना लीजिएगा। सारा क्वेश्चन अगर हम यहाँ बनाएंगे तो वीडियो मेरा 2 घंटा से ऊपर का हो जाएगा, तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको बनाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उसको बता देंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।